चलो शांति जी नाश्ता करें। हाँ। आज बहुत देर हो गई। कर लो। अरे ये क्या पकोड़े भी बना ले? अरे हाँ दीदी, तो आपका तो कमाल ही है, कितनी कमाल जल्दी है क्या ये शांति जी, ये पकोड़े हैं, देखिए उधर तो नहीं दिख रहे हैं, ये हैं आलू के पकोड़े। पर शांति जी ये उबले हुए आलू थे मेरे पास से। मैं यही फायदा होता है, आलू थोड़े थोड़े उबाल के रखे रहो। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर वो होता है कुछ भी बना लो। आज मैंने सोचा आज मौसम भी अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। तो ले लो पकोड़े, निकालो उसमें से। खाइए, आप भी खाइए। हाँ मैं भी खाऊंगी। कैसा बना है? बहुत अच्छा। तुमने एक ही पकौड़ा लिया है। ठीक है। अरे बस। एक से थोड़ी कुछ बनता है। ये ले लो। अरे बस बस बहुत हो गया। मिल बांट के खाएंगे बराबर बराबर, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी ना। लड़ने से तो तुमने होता है ज्यादा खाया, मैंने कम खाया, मैंने कम खाया, मैंने ज्यादा खाया, तुमने कम खाया। तो ये मैंने भी रख लिया। और ये है हमारी नवरत्न। ओ जी, खाओगी ये थोड़ी सी? हाँ, खा लो। हाँ। हाँ ये बात तो है ना, बिंदास। तो आलू का वही कह रही हूँ कि कुछ भी बना लो। जैसे कई बार होता है ना कि मन नहीं कर रहा या कुछ है, बस करो बस करो। तो कुछ ना खाने से अच्छा होता है कुछ खा लो। हम्म, तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बनना तो आलू है तो कुछ बना लो, कुछ है कि नहीं? आप क्या खाएंगे? मेरा तो वही हो गया फिर। और पराठा ऐसा बना है, देखो लच्छा पराठा है कैसा लग अरे रहा है? ये लच्छा पराठा। अरे ये लच्छा नहीं है, ये 20% ही लच्छा बना है, बाकी गच्चा पराठा। गच्चा पराठा। अच्छा इसलिए गच्चा दे गया, लच्छा बना ही नहीं। घटिया घटिया मजाक है ना, मजेदार। कैसा है? आहा, मजा आ गया? मजा आ गया। मज्जा मज्जो आ गया, मज्जो मज्जो। मैं भी खाऊं यार, 3 बज गया है व्यूअर्स, और कुछ गया नहीं है पेट में, सिर्फ ब्लैक कॉफी, कुछ सीड्स। बार बार शूट रोकना पड़ता है क्योंकि इसमें आता है थोड़ा छोटे वीडियो बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी इससे याद आया शांति जी, मेरे फ़ोन में व्यूअर्स मैं आपको बता रही हूँ, हाँ। इतनी चीज़ें भर गई थी। मेल मेरे हाँ। जी मेल होता है ना जो, अच्छा। बहुत पुराना है वो, ऑफिस का भी उसमें, अब तो मैं उसको कचरा ही बोलती हूँ वैसे। हाँ। अरे वो तो बार बार भरे जाए, अच्छा। इतनी मेमोरी होती नहीं फ़ोन में। तो मैंने 5-6 दिन लगा के शांति जी 5-6 दिन लगा के सारी मेल हटाई। पुरानी किसी काम की नहीं थी, किसी काम की नहीं थी। तो हटा दिया तो अच्छा किया। दिमाग और ये अलग फ्री हो गई इसकी। फोन में वीडियो आराम से बनते हैं, नहीं तो बड़े नखरे दिखाता था फोन, स्पेस नहीं कौन था। भी नखरे दिखाता है? दिखाता है, और कौन दिखाता है? भी नखरे दिखाता है, मतलब कौन नखरे दिखाता है? भी अगर है तो मैं भी दिखाती हूँ ना। हाँ हूँ, मैं दिखाती हूँ थोड़ा बहुत। आलू का पकौड़ा अलग से खा के देखो। आलू का पकौड़ा बहुत मस्त होना। ये जल्दी बन गया, ये देखो, ये जल्दी बन गया क्योंकि उबले हुए आलू का था। कच्चे आलू का पकने मैं में देर लगती है। हाँ, वो कच्चे आलू का में पकने में देर लगती है। और कच्चे आलू का मैं एक दिन बताऊंगी जो हमने एक दिन खाए थे। मैंने, तुमने और दोनों मुनमुन ने। लोगों ने खाए। मुनमुन भी थी। तो ये हो गए 2.5 महीने करीब हो गए तकरीबन। तो उसमें हम लोगों ने खाए थे तो बहुत मज़ा आया था, मतलब उस दिन तो बहुत ही। ये भी अच्छे हैं, जैसे इंस्टेंट कुछ बनाना है तो ये भी अच्छा है। इसमें तो मैंने बस नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी और अजवाइन हल्की सी डाली। मिर्च तो आजकल मैं कम खाती हूँ व्यूअर्स। लच्छा पराठा भी बन जाता, मैंने थोड़ा सा ही किया, ज़्यादा उसको कच्चा पराठा खींचा बना नहीं। लो। हाँ वो मैं बना लेती पर बस मन ही नहीं था, भूख भी लगी हुई थी। चलो जो हो गया सो हो गया। और तुम्हारा भी खौफ बैठा हुआ था, लेट हुई तो शांति थी। हाँ, हमसे डरती बहुत। क्या क्या व्यंग किया है। डरते हम दोनों ही हैं। हम दोनों ही एक दूसरे से डरते हैं। डरते हैं हम। मैं वीडियो शुरू करती हूँ, ऑन करती हूँ, ऑफ करती हूँ तो आपको ये देखने को मिलता रहेगा, आपको पता भी लगता रहेगा, चाहे मैं कितना भी एडिट कर करके डालूँ। फैन ऑफ करती हूँ बाय द वे।
क्या चीज? यूट्यूब वाला चैनल चला रही थी। हाँ मैं उसको कुछ क्या लगी है, अंदर कर लो, बेचारी कह रही होगी क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। वो भी निकलती है ऐसे मुझे बाहर। भी नहीं बोलना चाहिए था, क्या हो गया? मेरे भी लग सकता है। उसका चैनल का चैनल का क्या हुआ? बेकार चल रहा है। क्यों? क्यों 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 ऐसा चल रहा है बेकार चैनल? क्योंकि मेरा कंटेंट बढ़िया है, क्वालिटी का है। इसीलिए घटिया चल रहा है। बढ़िया की वजह से। यही है आजकल हिसाब किताब, यही हिसाब किताब चल रहा है हर तरफ। खैर ठीक है, नो कंप्लेंट्स। हम अपना बनाएंगे, हमारा जो मन आएगा उस पर बनाएंगे। अच्छा शांति जी, हाँ कुछ कह रही, बताओ। कह रही, अपने मन का जो बनाता है वही ठीक रहता है। एक दूसरे की बुद्धि से गड़बड़ हो जाता है। कितनी सही बात करी है। कितना चला पाओगे इधर उधर देख के अपना? नहीं, और उसमें मजा भी नहीं आता। ना। और चैनल भी मैंने शांति जी बनाई इसलिए था, हम अपने मन का कुछ कर सको। उसमें सब थोड़ी शरारत वाले वीडियो भी हों, फिर थोड़े कुछ जो हैं चीज़ें जिसमें मुझे बात करनी है तो खुल के बात कर पाऊँ, जो मेरे बहुत सालों से रहा है। जो मुझे जॉब भी जो मैंने किए हैं उसमें भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली। जैसे लिखती थी मैं, कंटेंट होता है जो सारा होता है, हम पढ़ते हैं जो किताबों में सब जगह वो सब ऑनलाइन, तो वो भी मेरे को अपनी पसंद का बिल्कुल भी नहीं मिला। लास्ट जॉब में मिला था। अच्छा मतलब वो ऐसा वाला नहीं था जो मैं इस पर वीडियो आजकल बनाती हूँ, लेकिन वो ऐसा था कि वो मुझे ज्ञान नॉलेज बहुत अच्छी दे रहा था, बहुत अच्छी चीज़ें। और वो कंपनी जो काम कर रही थी वो थी वाटर एंड एनवायरनमेंट फर्म। वो क्या थी कि पर्यावरण और पानी से संबंधित प्रोजेक्ट लेती थी। तो इस हिसाब से फिर वो रियल जो होता था ना, जो लिखते थे और मैं जो एडिट ठीक करती थी, वो ऐसा होता था। अच्छा, वो ठीक करने से सब सही हो जाता था। कोशिश पूरी ये होती है, देखिए हर चीज पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते हम लाइफ में ना, अपनी लाइफ भी बस यही होता है। हाँ, कोशिश करते रहना। और वो तो था ही इसलिए ना, जॉब ही यही था कि ठीक उसको जितना कर पाओ करो। कहीं भी उसमें चीज़ें ऐसी हैं कि एक जो अगर लग रहा है कि एक चीज़ से दूसरी सेंटेंस एकदम से कुछ नया आ गया, जुड़ नहीं रहा, या कुछ स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग मिस्टेक जो शब्द होता है, जैसे शांति SHANTI, तो उसको कुछ गलत किसी ने जल्दी में टाइप करके लिख दिया, क्योंकि रिपोर्ट वो बनाया करते थे ऑफिस में ना, और फिर मैं उनको करती थी ठीक। पर इट वाज गुड कंटेंट, थैंक यू। मेरी कंपनी थी, तुम उनकी तरफ से कह रही हो धन्यवाद, मेरी कंपनी की तरफ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। धन्यवाद आ गया ना साथ साथ, वो ज्यादा अच्छा है। उनकी तरफ से तो पता नहीं कब आएगा, आ जाएगा। थैंक यू और धन्यवाद। नो वेलकम नथिंग। दिस इज आर शांति जी। तो ये बात है। अच्छा शांति जी, जी मैं ये कह रही हूँ, इतने सलीके से बात मत करो, लोगों को शक हो जाएगा। किसी को बैठा है बना रही है, सिखा के बना रही सिखा के बना रही। और क्या, तुम तो बात करती हो बिंदास। तुम तो बात बिंदास करती हो। अब मुझे ये मैं ही बंद कर रही हूँ, खोल रही हूँ। बेयर विद मी प्लीज व्यूअर्स। अच्छा शांति जी, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। बताइए। शांति जी, मेरे दिमाग में कल पढ़ा था मैंने न्यूज़ खबर, अच्छा ऑनलाइन। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? पढ़ा ये था कि एक लखनऊ में एक नेवी ऑफिसर जो जहाजों में काम करते हैं, शिप में, सेकंड ऑफिसर ही बोलते हैं। तो उसका काम देखते हैं, शायद वो ग्राउंड से देखते हैं, शिप में भी रहते हो तो मुझे नहीं, मैंने वो टटोला नहीं है। मैंने कभी पहले व्यूअर्स देखा था, सेकंड ऑफिसर जो होते हैं, आप लोगों को कुछ को पता होगा। तो उसमें लखनऊ के ही हैं वो महाशय, उनकी शादी हुई थी तकरीबन 5 महीने पहले। 5 महीने पहले? हाँ, सुनो ध्यान से। तब तुम जरा सहज होके बात भी कर पाओगे, खाती रहो अपना मस्त। तो उसमें क्या हुआ, पकौड़ा और ले लो। उसमें कल मेरे को पढ़ने में आया, पहले थोड़ा गूगल पे कुछ न्यूज़ सी खबर सी आई, तो कि ऐसे ऐसे वो सुसाइड मतलब आत्महत्या किया, उसने खुदकुशी की है लड़की ने।
32 साल की सारी लड़की है वो हाँ, लड़का भी होगा छोटा ही, मतलब छोटा मतलब इसी एज में, यंग एज में। तो ये था कि शादी से पहले ये चल रहा था हाँ कि दहेज वहेज उसने मांगा था, और सारे वो एविडेंसेस भी हैं, सबूत भी हैं, दहेज जो का तो- हाँ व्हाट्सएप पे जो चैट है, और ठीक ठाक होगा वो पैसे के लिहाज से, ऐसा नहीं है। तो उसने कहा था, सॉरी उन्होंने कहा था लड़की के फादर ने कि हम पता नहीं 5 लाख तक कर सकते हैं सब। तो कह रहा नहीं मुझे ये तो चाहिए 15 लाख। ओ तो 15 लाख का जो मैंने खबर पड़ी है, अभी मैं अपडेट होने की कोशिश कर रही थी पर अभी टाइम नहीं मिला मुझे, सुबह से भी मैं बहुत बिजी थी। तो उसमें ये था, मैंने जो कल पढ़ा है शाम तक, तो उसमें ये था कि वो कह रहे हैं कि आपका तो फिर किया शादी, ठीक शादी हो है गई। कर दी शादी। अब शादी के बाद भी वो क्या करता था बंदा, जो उसका पति देव था, हाँ। पति देव क्या था कि उसको ड्रिंक सर्व करो, पीता था, अच्छा और साथ में उकसाता भी, उकसाता नहीं था, उसको प्रेशराइज करता था, दबाव डालता था कि तू भी मेरे साथ बैठ और पी, अरे राम ठीक है। और भी कुछ उससे, अगर ड्रिंक भी उससे कहता था कि तू मुझे डाल के दे, हैं? ये मैंने अभी पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा, मैंने जो पढ़ा है वो बता रही हूँ। तो अगर वो मान लो शांति जी, अगर उसने डाला, उस लड़की ने, वाइफ ने थोड़ा इधर उधर रख दिया, ठीक से नहीं दिया, बताओ उसको वाइफ थी कि उसको क्या बना रहा था वो, एक बात सोचने की। तो इधर उधर जरा सा भी गलत हो जाए तो पिटाई करता था उसकी, अरे राम बहुत मारता था। बहुत गलत है। और ऐसे ही कोई चीज उससे, जैसे उसने कहा है ऐसा करो वैसा करो, तो जरा से इधर से उधर, वो गाड़ी शायद ऐसा लिख रहा था कि वो ड्राइव भी करती थी, चलाती हुई थी, तो जरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इधर उधर हुआ, उसमें भी वो मार पीट करता था। और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उसकी थी। अब ये तो है कि सुसाइड किया है, आत्महत्या की है लड़की ने, लेकिन वो लड़की हो सकता है इतनी दुखी हो गई हो शांति जी, है कि सुसाइड हो सकती है, पर होगी तो उसी की वजह से ना, उसी की वजह से है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है? और अगर उसने भी कुछ किया और लटका दिया लड़के ने, मार उसके के लटका दिया हाँ वो होगा। भी हो सकता है। और नहीं तो अगर सुसाइड भी किया, हो सकता है सुसाइड ही हो। तो उसको किस वजह से, जो 5 महीना भी शादी में रही है, जिसमें कितना आदमी में कितना वो होता है, चाव होता है शादी का हस्बैंड के साथ, उसमें अगर, और उनके पास सारे जो लड़की के घर वाले हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका, जो लड़की है, तो उसके उनके पास सबूत है। वो जो व्हाट्सएप होती है ना चैट, उसमें इसने ऐसा कहा पति ने उसके, और 2-4 बार गई मायके इसी वजह से परेशान थी, लेकिन फिर आ गई कि थोड़ी सुलह बुलह छोटी मोटी हो गई तो आ गई। तो इस करके तो मुझे ये लगता है कि आत्महत्या की है तो उसको कितना मजबूर किया गया होगा, तुम्हें क्या लगता है? बहुत मजबूरी में इंसान अपनी जान दे हाँ, दे। और वो इतना 32 साल के आसपास की लड़की अगर ये कदम उठा रही है तो कहीं तो वो बहुत परेशान होगी। बहुत परेशान हुए तभी तो हाँ जीने नहीं देता होगा। हाँ, जीने तो दे ही नहीं रहा था ना। जैसे मैं तुम्हें कुछ बातें बता रही हूँ, पहले दहेज, फिर ये, और तो बीच ताना में मार मार के, ताना मार मार के ताना भी, और बस अपनी भड़ास निकालनी है किसी भी ढंग से। ताने भी मारता ही होगा, ताने मारने का भी मैंने देखा है शांति जी क्या ढंग होता है। एक होता है कि सीधा ताना मारा जोर से, एक मीठा ताना मारा जाता है जो और ज्यादा चुभता है, एक होता है मीठा ताना, वो और बात ज्यादा करते चुभता है। रहते और कहते रहते और हंसते रहते, ताना देते रहते। हंसते भी रहते हैं, यहाँ हल्का सा हंसते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत मखौल उड़ा रहे हैं। हाँ, मतलब ये बेइज्जती तो सही ताना। और ही बदतमीजी लगती है मुझे। बेइज्जती सही ताना। तो ये बदतमीजी मिली, तो ये बात हुई। अच्छा नहीं लगा, अभी अपडेट और देखूंगी क्या है उसकी। 5 महीने की शादी में उस लड़की ने या तो अपनी जान ले ली या उसको ख़त्म किया गया। और मैं ये मानती हूँ, आज मैं कह रही हूँ कि जब शादियाँ होती हैं तो लड़कों की गलती ज़्यादा होती है। आज मैं ठोक के कह रही हूँ, 95% 95% लड़कों की गलती होती है, हस्बैंड की गलती होती है, बल्कि ज़्यादा और ज़्यादा, 95% से 95% से भी ज़्यादा लड़कियों की है तादाद, लेकिन मुश्किल से 2 या 3% जो करते हैं। और आजकल एक क्या व्यूअर्स नैरेटिव प्रमोट किया जा रहा है, मैं जब से यहाँ हूँ उसके बाद कुछ सालों से हर जगह मुझे सुनने को मिलता है कि आजकल की लड़कियाँ बहुत खराब हैं,
आजकल तो औरतें बहुत खराब, नहीं यही लाइन है, एग्जैक्टली यही सेंटेंस है कि आजकल तो लड़कियां बहुत बदतमीज हो गई आजकल लड़कियों की तो और सब एक क्या बदनामी है। आजकल तो लड़कियां कर रही हैं, आजकल तो लड़कियां कर रही है, हर औरत भी, हर जो भी मैं जिसके आई कम अक्रॉस, जिसके भी मैं बातचीत होती है थोड़ी सी इस तरह की कोई बात चलती है, वो सब यही कहती हैं आजकल की तो लड़कियां कर रही हैं। लड़कों को बिल्कुल उन्होंने बरी कर दिया कि लड़के तो कुछ कर ही नहीं। तो मैं आपसे फिर कहती हूँ ये स्ट्रेस करके कि लड़के ही हैं अभी भी जो शादी करते हैं, उसमें से कोई बहुत कम है। अगर ये घटनाएं जो हो रही हैं इन घटनाओं के हवाले से, तो उसमें से 2-3% में ही लड़कियां जिम्मेदार हैं, बाकी में सब आदमी ही, मर्द ही जिम्मेदार हैं। और एक बात मैं और कहूँगी इस बात पे, इस पॉइंट पे, कि लड़कियां जो हैं उनको अपनी कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए, है ना। मतलब हम शहर वाले करेंगे तो आप लोग भी तो समझोगे इस बात को, है ना, कि हाँ लड़कियां ले रही हैं। पढ़ लिख के भी एक तो लड़कियों के घर वाले ज़्यादातर क्या करते हैं, कुछ एक को छोड़ दें तो वो बहुत कम है, रेयर है। उसमें क्या होता है कि लड़कियों को यही किया करा जाता है कि वहाँ एडजस्ट करो इन लॉज के यहाँ, क्योंकि अब इसका भी यही हुआ जो हाल में कल हुआ है कि आई गई कुछ ना कुछ करके फिर वापस चली गई। अब घर वालों ने किस तरह से सपोर्ट किया है वो एक सोचने की बात है। हम नहीं कह सकते, हमें पूरी बात नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ है। तो सबसे बड़ी बात है कि पैदा तो चलो जो हो जाते हैं हम लोग हो जाते हैं, है ना, महिलाएं, राइट। हाँ, तो अब उसमें ये है कि अब अपने कमान में हाथ ले लो। और आपके सामने, मेरे टाइम में फिर भी थोड़ा सा ऐसा था, मतलब पहले, आपके टाइम में तो पूरा माहौल इतना है, थोड़ा सा अगर आप उसको अपने को चीज़ों को अपने हिसाब से ढालोगे तो ढल जाएंगी। तो आप पढ़िए लिखिए, जो भी कोर्सेज आपने करने हैं, कुछ भी चीज़ें, आजकल कितनी चीज़ें अवेलेबल है, सेल्फ डिपेंडेंट हो, ये फाइनेंशियली जो आपका मन है, जो आपका पैशन है, उस पर अड़ जाइए, खड़े हो जाइए, जम के रहना चाहिए। क्योंकि फिर आपको कोई, ना तो आपको लगेगा कि घर वालों से, अगर घर वाले कुछ थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि ना जाए, मतलब जो होता है गलत एडजस्टमेंट जो करवाते हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन ये भी वैसे 3-4 बार आई गई हैं, ऐसे ही हुआ, आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई। तो कुछ ना कुछ, मुझे नहीं पता किस वजह से था, या तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि हस्बैंड इतना पटा लेता हो घर वालों को कि आपकी ठीक हो रहेगा सब कुछ, ये हो सकता है एक। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता, बार बार ये चीज़ें हो रही हैं तो आप खुद अपने पैरों पे खड़ी होंगी, और जब आप ठीक ठाक कमा रही होंगी, ठीक से इतना भी कमा रही होंगी कि आप अपना चलाए ले रही हैं लाइफ, ठीक है, तो उसमें आपको फिर किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, और ये सब चीजें बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना, मतलब अपनी हिम्मत करके चलो, सबसे बड़ी बात है, पैसा कमा रहे हो और अपना शुरू से ही कमान मान लो, सहारा नहीं देखना चाहिए। तुम कुछ तो लेडीज हैं समाज में जो तुम देख रहे हो कि अपने उस पे खड़ी है, अपने पैरों पे ढंग से रह रही है, पैरों पे भी खड़ी हैं, और ये सब चीजों से, बेवकूफियों से समझौता नहीं करती हैं। तो और अगर कुछ होता भी है तो वो कोशिश जरूर करती है कि ठीक ठाक रहे मामला, पति पत्नी में कुछ हो रहा है। लेकिन जब एक बार नहीं दिख रहा है आपको, तो वो फिर उनको वो नहीं होता है कि वो गिड़गिड़ाएं या रोती पीटती रहें या कुछ है। फिर उनके पास अपना काम है, वो उनको एक अच्छा कहें या जैसा भी, उनके पास एक जॉब भी है या फिर एक बिजनेस है या उनका कुछ भी इस तरह का, वो अपना पैसा कमा रही है। तो फिर कहती हैं हम ये बेवकूफ़ी नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करेंगी। तो वो सोच लेती हैं कि अब हम एक बार को वो साथ ना रहने का, वो थोड़ा रिलैक्स होके सोच लेती हैं। और ये वाले लोग जो होते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, फिर उनको तो फिर समझौते बहुत करने पड़ जाते हैं। मैं तो कहती हूँ फिर भी ना करो समझौते, क्योंकि लास्ट में बस यही कहूँगी, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। इतने भी अच्छे ना बन जाओ कि कच्चे बन जाओ, अच्छे से कच्चा मत बन जाओ। दूसरा आपकी कदर नहीं कर रहा है, दूसरा आपकी कदर ही नहीं कर रहा यार, और मतलब आपके फ़ायदा ही उठा रहा है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा रहा है। तो अच्छे नहीं, वो कच्चा बनना होता है। कच्चा जैसे रियलिटी को छुपाता है ना, जो सच को छुपाता है ना, आपको पता है उसके पीछे क्या है, तो वो वही चीज़ें हो जाती हैं फिर। तो
मैं यही कहूँगी। और कल का जो हुआ घटना वाकया जो हुआ है लखनऊ में, ये जो 5 महीने बाद जो भी हुआ है, मुझे अच्छा। बहुत दर्द है। ये उस लखनऊ चीज़ का है? ये लखनऊ का है। तो ये मुझे बहुत दर्द है इस बात का। लेकिन लड़कियां फिर वो कुछ हैं और मैं तो उनको बहुत, आई होल्ड देम इन हाई रिगार्ड। लेकिन जो, क्योंकि मुश्किल है जिस तरह का समाज है हमारा उसमें, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि उनको ही देख लें, हिम्मत बटोर लें। आप उन लोगों को देखते हैं जो मतलब ओवर एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है। मैंने जैसा बोला सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो यहीं हम आज अपनी कॉन्वर्सेशन खत्म करते हैं। मैं और शांति जी, आपका क्या कहना है? आप भी अपने 2 शब्द बोलिए शांति जी। ये जो घटना है, जो घटना है, ये फिर हम- घटना अच्छी नहीं है। हाँ इसमें आदमियों को भी समझना चाहिए, कुछ थोड़ा सा हाँ रिलैक्स होना चाहिए। हाँ क्योंकि एक तरफ से लड़कियों की नहीं गलती होती है, थोड़ी आदमी की होती है, थोड़ी लड़कियों की। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तो हमको यही है कि दोनों लोग मिलजुल के रहना चाहिए। मतलब हमारी कोई समझ बातचीत भी है वो तो कुछ हो आपस भी में जाता है समझ-बूझ समझ लो। के बड़प्पन से, और थोड़ा उसको टाइम भी दो। टाइम देखो अगर आप छोटे हो तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। छोटे मतलब 28 से 35 वालों को थोड़ा कम आइडिया होता है इन चीज़ों का कि शादी एक बार हो रही तो एकदम नहीं दीजिए। दोनों ही लोगों को टाइम दीजिए उसको, और बड़े लोगों को भी। बड़े लोग भी जो है एबव 40-45 जो ऊपर है, 40-45 ऊपर, वो भी अपना टाइम दें। इतना पगलाए मत जाओ। आपका भी घर एट द एंड ऑफ द डे आपका भी घर बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो खैर जो भी है, तो ये जो मैं कह रही हूँ सेल्फ डिपेंडेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और नॉनसेंस ना बर्दाश्त करने की। तो अच्छे बनते इतना ना बन जाओ अच्छा कि कच्चा अच्छा से बन जाओ। कच्चा बन जाओ। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद।